हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी वेल एंड गुड होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे अपने घर में और रिवीजन बैच सीरीज़ का पूरा आनंद ले पा रहे होंगे। इससे पहले हम और वीडियोस को कवर कर चुके हैं और इसी चैप्टर के यानी पी ब्लॉक के ग्रुप 15 को भी कवर कर चुके हैं। ग्रुप 15 जो हमने कवर किया था उसमें जितने भी एमसीक्यू आपके बन सकते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो सारे एमसीक्यूज आपके उसी टॉपिक से उस 15 मिनट की वीडियो से आपके पूरे कवर अप हो जाएंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं ग्रुप 16 एलिमेंट की बात करने वाले हैं। अब अगर आपने चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड से रिलेटेड वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो, कुछ अटपटा सा आपको सुनने में लग रहा हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं, या आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट को। ग्रुप 16 एलिमेंट को कहते क्या है, उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ग्रुप 16 से, उसे कवर अप करने की कोशिश हम करेंगे। ग्रुप 16 एलिमेंट की बात करें तो ग्रुप 16 एलिमेंट होता क्या है, तो ग्रुप 16 एलिमेंट ग्रुप 16 एलिमेंट को और क्या कहा जाता है, ग्रुप 16 एलिमेंट को कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पहला मेंबर है ना इसका, इस एलिमेंट का, या कह सकते हैं इस ग्रुप का, ग्रुप 16 का जो पहला मेंबर है वो क्या है, ऑक्सीजन है, जिसके कारण इसे नाम दिया गया ऑक्सीजन फैमिली। क्योंकि इससे पहले ग्रुप 15 को हम क्या नाम पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि उसका फर्स्ट मेंबर कौन सा था, नाइट्रोजन था। इसका फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है, इसलिए इसे नाम दिया गया ऑक्सीजन फैमिली। क्या नाम दिया गया इसे नाम दिया गया है आपका ऑक्सीजन फैमिली का नाम दिया गया, ऑक्सीजन फैमिली नाम दिया गया। अब इसे देखते हैं कि इनके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो एलिमेंट्स देख लीजिए। पहला जो एलिमेंट रहता है आपका ऑक्सीजन रहता है, पहला ऑक्सीजन। दूसरा जो रहता है आपका वो रहता है सल्फर, ऑक्सीजन O, सल्फर S। तीसरा जो रहता है आपका वो रहता है सेलेनम। कौन सा रहता है आपका, सेलेनम रहता है, या सेलेनियम भी कह सकते हैं, जिसे Se से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट आपका ऑक्सीजन, सेकंड सल्फर, थर्ड आपका सेलेनियम, और दूसरा जो आता है मतलब नेक्स्ट जो आता है वो है आपका टेलेरियम। क्या है आपका नेक्स्ट, टेलेरियम, जिसे डिनोट किया जाता है Te से। और लास्ट जो है आपका वो क्या है, पॉलीनियम। क्या है आपका, पॉलीनियम, ये लास्ट आपका दे रखा है, जिसे PO से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, PO से। वो यहाँ दरअसल स्मॉल ही होता है, खैर किससे डिनोट किया जाता है, O से डिनोट इसे किया जाता है। ये तो रहे एलिमेंट्स के नेम आपके। एलिमेंट्स का नेम पहला हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और लास्ट है आपका पॉलीनियम। यानी कि इसकी अगर ट्रिक देखी जाए तो क्या है, उस से टी पो, ये इसकी ट्रिक जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, उससे टी पो। अब इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान रहे हैं, तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, उसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा हम करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे, वो है क्या, वो देखिए। अब यहाँ आ सकता है, चलो आ सकता है, ठीक है भाई। एटॉमिक रेडियस पहली की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस होती क्या है। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी और आयनिक रेडियस क्या होगी। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे, एटॉमिक रेडियस क्या होगी आपकी, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे, आपकी ग्रुप 16 की एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीजेस। क्या होगी, इंक्रीजेस। ऐसे एरो ना लिख करके क्या लिख दूं मैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस जो होगा वो इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप जाने पर। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ग्रुप 15 एलिमेंट का क्या था, ग्रुप 15 एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था वो था आपका NS2NP3। क्या था आपका, NS2NP3। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहने वाला है आपका वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो इसका रहेगा वो रहेगा NS2NP
4, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, NS2Np4। और पूरे p ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ p ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ p ब्लॉक, पूरे p ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है वो क्या रहता है, NS2 Np126। ये पूरे p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आपका होता है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे, वो नेक्स्ट का वो देखिए, नेक्स्ट डेंसिटी। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर चुके हैं, डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डेंसिटी भी आपकी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते जाएंगे आपकी डेंसिटी क्या होती चलेगी, इंक्रीज होती चलेगी। क्यों होगी, बिकॉज ऑफ आयनिक एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, देन द डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है आपकी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, ग्रुप 16 का जितने भी एलिमेंट होंगे ग्रुप 16 के, उनका मेटेलिक कैरेक्टर भी, मेटेलिक कैरेक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजेस, metallic character is also increases down the group। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर भी आपका बढ़ रहा है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्या क्या बढ़ रहा है अभी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस भी बढ़ रही है डाउन द ग्रुप जाने पर, डेंसिटी भी बढ़ रही है डाउन द ग्रुप जाने पर, मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप जाने पर। अब और क्या बचा, और क्या चीज़ बढ़ सकती है, डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गई, जो डाउन द ग्रुप बढ़ती हुई जा रही है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजिंग पॉइंट में नहीं आएगी। ये सारे पॉइंट्स वो थे जो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो रहे थे। अब मैं जो आपको पॉइंट लिखाऊंगा वो पॉइंट होंगे जो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीजेस होंगे, उन्हें मैं यहाँ लिख दूँ मिटा के, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ अलग फॉन्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी ये दिखाई दे रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और क्या क्या डाउन होगा, ये तो रही आयनाइजेशन एंथैल्पी, और क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की कह रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्या भी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज पॉइंट में जाएगा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, यानी जिसे आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, और क्या हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स, और क्या होगा भाई, ये 3 चीज़ों के बारे में चर्चा हो चुकी है। और क्या होगा वो देखिए, और आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो चुकी है, यानी एंथैल्पी की बात हो चुकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी और मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स ये क्या होंगे आपके डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। ये 3 चीज़ ऐसी होंगी आपकी बेटा जो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या इनकी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगी इनकी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी आपकी वो -2 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, माइनस, क्या रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 रहेगी, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है आपकी वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है आपकी ऑक्सीजन की वो कम होती है किससे, सल्फर से, लेस देन ऑफ सल्फर। और सेरेलियम और टेरेलियम जो थे आपके, सेरेलियम और टेरेलियम, सेरेलियम एंड टेरेलियम इज अ सेमी कंडक्टर। कैसे हैं वो, सेमी कंडक्टर। सेरेलियम और टेरेलियम इज अ सेमी कंडक्टर, या कह सकते हो सेरेलियम दो हुए ना, सेरेलियम और टेरेलियम आर सेमी कंडक्टर। कुछ और पॉइंट भी हैं, कुछ और पॉइंट लिखने के लिए मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, ठीक है भाई। मैं तब तक वीडियो को पॉज कर रहा हूँ रफ करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 shows एलोट्रॉफी। ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी क्या शो करेंगे, एलोट्रॉफिक शो करेंगे। अब इनके हाइड्रेट्स की बात करते हैं। इनके हाइड्रेट्स ऑफ बॉन्ड क्या रहेगा, यानी कि जो कौन सा होता है, हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन, ये कुछ पॉइंट से रिलेटेड हैं, वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि द हाइड्रेट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर ऑफ द टाइप ऑफ H2M। इसको क्या कहा जाता है, H2M टाइप कहा जाता है। H2M टाइप में आएंगे कौन कौन से आपके, जो सबके सब जो बेस रहेंगे, दे हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या रखेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे। और कौन सा स्ट्रक्चर रहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे। और ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे, एंड हैव एंगुलर शेप। और शेप कौन सी रखेंगे, वो एंगुलर शेप आपके रखेंगे, एंगुलर शेप या एंगुलर स्ट्रक्चर रखेंगे आपके। कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहाँ नीचे दे रखी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल, हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल। उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है वो मैं लिखाऊंगा आपको। वोलेटिलिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो मैं लिखाऊंगा आपको। और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा वो मैं लिखाऊंगा आपको। थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो लिखाने वाला हूँ मैं। और एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बेटा जी सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रुप 16 की। ब्लू से लिखते रहूँ। हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो कौन कौन सा रहेगा, जैसे H2S, H2O इज ग्रेटर दैन H2S, इज ग्रेटर दैन H2SE, इज ग्रेटर दैन H2TE, इज ग्रेटर दैन H2PO, H2PO। हालांकि ये नहीं पूछा जाता इतना, लेकिन यहाँ तक आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। वोलेटिलिटी की बात करें तो वोलेटाइल सबसे पहले कौन सी फॉर्म होगी, ये चलता है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले वाटर जो होगा वो वोलेटाइल हो जाएगा, यानी अपनी वेपर फेज दे देगा। उसके बाद देना चालू करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बाद देना चालू करेगी HCE, उसके बाद देना चालू सबसे बाद में जो देना चालू करता है वो करता है H2TE। ठीक है भाई, H2TE। लेकिन ये ऑर्डर रहता है आपका गलत, क्योंकि पेपर में हमेशा इसी तरीके से ऑर्डर दिया जाता है, वो ऑर्डर आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ यानी कि H2O की तो बढ़ेगी, यानी कि H2S की जो होती है वो H2O से बढ़ के चलती है, लेकिन यहाँ से डिक्रीज होती हुई चलती है आपकी वोलेटिलिटी। क्या डिक्रीज होती चलेगी, यानी कि यहाँ से तो आपकी इंक्रीज ऑर्डर में चल रही है और यहाँ से फिर दोबारा से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप आ जाएगी। आपकी कहाँ तक बढ़ रही है, सिर्फ बढ़ रही है आपकी H2S तक। H2S पर बढ़ने के बाद फिर दोबारा से गिरना चालू हो जाएगी। ये इसका करेक्ट ऑर्डर रहता है। ठीक है भाई। अब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी और हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल जो रहता है वो उनकी सेम रहती है। ये ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर रहेगा आपका वो क्या रहेगा, H2O इज
लेस देन H2S इज़ लेस देन H2SE इज़ लेस देन H2TE। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा और इसी ऑर्डर के साथ आपका ग्रुप 16 एलिमेंट हो चुका है फिनिश। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो बात करेंगे हम ग्रुप 17 एलिमेंट की, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, उसके मेन पॉइंट्स देखेंगे। बेटा जो ग्रुप 16 में आपको फिनिश करा चुका हूँ, इससे आपका बोर्ड में कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं रहेगा, सारे आंसर्स आप टिक कर पाओगे, सारे MCQs आप टिक लगा पाओगे, आसान रीजन भी आराम से कर सकते हो और केस स्टडी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इनसे बाहर नहीं जाने वाले आपके। ठीक है भाई, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से लाइक करिए, ज़्यादा से शेयर करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें और अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।